नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों मैं हूं कुमार वर्मा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोग सिलॉज में अर्थात न्याय निगमन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखोगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, आप समझेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है सिलॉज का, सबसे पहले वो लेक्चर देख लें ताकि उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इन क्वेश्चंस को लगाने में काफी उनको आसानी हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं भैया, देखिएगा ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से। पहला सवाल क्या कहता है, देखिएगा। पहला सवाल क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन कहता है सभी हाथी घोड़े हैं, ठीक है, और बाकी आपसे निष्कर्ष पूछता है, बताइए सही अथवा गलत है। तो देखिए, कह रहा है सभी हाथी क्या हैं, घोड़े हैं। तो सबसे पहले सभी हाथी घोड़े हैं, तो देखिए हाथी है और घोड़ा है, हाथी है और घोड़ा है। हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल ही जाना है भैया। ध्यान दीजिएगा, लिखा है सभी हाथी क्या हैं, घोड़े हैं। तो सभी हाथी घोड़े हैं, तो डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, डेफिनेट डायग्राम। पहले लेक्चर में तो आपने देखा है ना, क्लियर, अच्छे से समझा है, बहुत अच्छा। अब इस वेन डायग्राम के आधार पर आपको जितने भी निष्कर्ष दिख रहे हैं उसका आंसर देना है। पहला कहता है, पहला जो निष्कर्ष है देखिएगा, पहला कहता है कुछ हाथी घोड़े नहीं हैं। तो भैया कुछ हाथी, ये हाथी है, ठीक है, और ये क्या है, घोड़ा है। तो कुछ हाथी, इतना हाथी कह रहा है, घोड़ा नहीं है। जो निष्कर्ष दिया है उस निष्कर्ष का मैं वेन डायग्राम बना के क्या करूंगा, इस वेन डायग्राम में मैं चेक करूंगा, अगर सेट हो जाएगा तो सही अर्थात अथवा गलत है, ठीक है। यही तरीका सबसे आसान होता है चेक करने का। तो क्या ऐसा डायग्राम यहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और वैसे भी मैंने बोला था कि जब स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से पॉजिटिव दिया हो तो कभी भी निष्कर्ष निगेटिव नहीं आ सकता है। तो आप ऐसे ही इसको क्या कर सकते हैं, पहला जो है वो क्या हो जाएगा, पहला जो आपका है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बात समझ गए, क्यों, क्योंकि निगेटिव कंक्लूजन पूछ रहा है और आपके स्टेटमेंट में निगेटिव बात कही नहीं गई है, केवल पॉजिटिव बात कही गई है। दूसरा कंक्लूजन कहता है कोई हाथी घोड़ा नहीं है। तो भैया कोई भी हाथी, ये हाथी है और ये क्या है, घोड़ा है। हाथी और घोड़ा के बीच में अगर ऐसा संबंध बना है कंक्लूजन में, तो यही संबंध यहां पर सेट होना चाहिए। जबकि ऐसा संबंध, ऐसा डायग्राम इसमें दिख ही नहीं रहा है। कहां है भैया एरो, कहां तीर है, इसमें नहीं है। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और वैसे भी जो निगेटिव कंक्लूजन है वो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। काहे, क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं भी निगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया है। तीसरा देखिएगा, कहता है कुछ घोड़े हाथी नहीं है। कह रहा कुछ घोड़े हाथी नहीं है, तो कुछ ऐसा डायग्राम है। ये कह रहा कुछ घोड़े, इतना घोड़े क्या है, हाथी नहीं है। तो यहां पर भी चूंकि निगेटिव बात बोल दिया है, इसलिए मैं क्या करूंगा, सीधे गलत कर दूंगा, सीधे गलत कर दूंगा, क्योंकि ये डायग्राम हमें यहां दिखाई ही नहीं दे रहा है, ठीक है। और स्टेटमेंट में कहीं निगेटिव बात ही नहीं है। और बात करते हैं आगे, चौथे नंबर पर कहता है कुछ घोड़े हाथी हैं। तो कुछ घोड़े हाथी हैं, तो ये घोड़ा है और ये क्या है, हाथी है। तो घोड़ा और हाथी का ऐसा संबंध हो, अथवा अथवा इस मेन डायग्राम में जरा देखिएगा, कह रहा है कुछ घोड़ा हाथी है। हाथी के नीचे, भैया हाथी के नीचे कौन है, इस हाथी के नीचे वाले पोर्शन में कौन है, घोड़ा ही तो है। क्योंकि घोड़ा तो इतना बड़ा है ना, घोड़ा का एरिया इतना बड़ा है। हाथी के नीचे जो पोर्शन है वो क्या है, घोड़ा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ घोड़ा, हाथी के नीचे वाला जो घोड़ा है ना वो हाथी है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन पूरा घोड़ा नहीं है, क्योंकि इतना घोड़ा बच गया, इतना घोड़ा बच गया, ये वाला घोड़ा बच गया, ठीक है। पांचवा है सभी घोड़े हाथी हैं। पांचवा कहता है सभी घोड़े हाथी हैं। तो सभी घोड़े, ये घोड़ा है और ये हाथी है। अगर ऐसा डायग्राम में दिखेगा तो बिकेगा, यानी ऐसा डायग्राम होगा तो सही, नहीं तो पूरी तरीके से गलत है। क्या ऐसा दिख रहा है, नहीं। सभी घोड़ा को हाथी बनाया, जबकि सभी हाथी क्या है, घोड़ा है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं छठवें नंबर का कंक्लूजन। कहता है कुछ हाथी घोड़े हैं, कुछ हाथी घोड़े हैं। तो कुछ हाथी घोड़े हैं, भैया देखिए यहां पर जब कह रहा पूरा हाथी क्या है, घोड़ा है। जब पूरा हाथी घोड़ा है तो थोड़ा सा भी तो हाथी क्या होगा, घोड़ा ही तो होगा। क्यों भाई, याद रखिएगा, जब पूरा हाथी घोड़ा है तो थोड़ा सा भी हाथी क्या होगा, घोड़ा होगा, ठीक है। ये बात आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा छठवें का, वो भी क्या होगा, सही होगा, ठीक है, छठा भी सही होगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो निष्कर्ष कौन निकल रहा है, फोर्थ और सिक्स, है ना। केवल निष्कर्ष
4 और 6 फॉलो कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है सभी हाथी घोड़े हैं और सभी घोड़े मनुष्य हैं, उनके आधार पर कुछ निष्कर्ष दिया हुआ है, आपको आंसर देना है। तो पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। सभी हाथी क्या है? घोड़े हैं। ये सभी हाथी है, ये हाथी है और सभी ये क्या है? घोड़े हैं। ठीक है। अगला कहता है सभी घोड़े मनुष्य हैं और सभी घोड़ों क्या बना दिया है? मनुष्य बना दिया है। सभी घोड़ों को मनुष्य बना दिया है। अब इस वेन डायग्राम के आधार पर आपको पहचानना है कि निष्कर्ष कौन सा निकल सकता है। देखिए पूरे कथन में आपने देखा कहीं भी निगेटिव स्टेटमेंट दिया है क्या? नहीं दिया है। जब निगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया है तो कहीं भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं आएगा, यानी जहां भी निगेटिव कंक्लूजन होगा वो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। पहला कहता है कुछ हाथी घोड़े हैं, तो भैया कुछ हाथी घोड़े हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा कुछ हाथी घोड़े हैं, पूरा हाथी क्या है? घोड़ा है। तो जब पूरा हाथी यानी सभी हाथी घोड़ा है तो थोड़ा सा भी हाथी क्या होगा? घोड़ा ही होगा। ठीक है, तो ये निष्कर्ष निकाल रहा है, यानी पहला क्या है? सही है। दूसरा देखिए कहता है कुछ हाथी मनुष्य है, कुछ हाथी मनुष्य बता रहा है। यहां देखिए वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम में क्या है? सभी हाथी क्या है? मनुष्य है। जब सभी हाथी मनुष्य है तो थोड़ा सा भी तो हाथी क्या होगा भैया? मनुष्य ही तो होगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? सही हो गया। तीसरे नंबर का सवाल देखिए कहता है कुछ घोड़े हाथी हैं, कुछ घोड़े हाथी हैं। घोड़ा हाथी पकड़िए, देखिए घोड़ा इतना बड़ा है और हाथी इतना बड़ा है। ठीक है, तो हाथी के नीचे जो पोर्शन है वो कौन है? घोड़ा। तो क्या पूरा घोड़ा हाथी है? नहीं, लेकिन हाथी के नीचे जो थोड़ा सा घोड़ा है ना वो हाथी है। तो इसलिए जो ये निष्कर्ष पूछा है कुछ कुछ घोड़े हाथी हैं, तो ये बात क्या है? सही है। तो ये बात सही है। ठीक है, अगला चौथे नंबर का देखिएगा। चौथा नंबर क्या कहता है? चौथा कहता है कुछ मनुष्य घोड़े हैं, कुछ मनुष्य घोड़े बना रहा है। देखिए मनुष्य का एरिया बड़ा है और घोड़ा का एरिया छोटा है। ठीक है, तो इस मनुष्य के अंदर एक घोड़ा आ रहा है, तो घोड़ा के नीचे जो पोर्शन है, यानी इस घोड़े के नीचे जो पोर्शन है किसका है? मनुष्य का है, क्योंकि मनुष्य बड़ा है। तो क्या पूरा मनुष्य घोड़ा है? नहीं, इस घोड़े के नीचे जितना मनुष्य है, यानी कुछ मनुष्य जो घोड़ा के नीचे है वही क्या है? घोड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी जो कंक्लूजन पूछा है कहता है कुछ मनुष्य घोड़े हैं, तो बात सही है। इस घोड़ा के नीचे जितने भी मनुष्य आ रहे हैं वो क्या है? घोड़ा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? सही है। ठीक, अगला कहता है 5वें नंबर पे कुछ मनुष्य हाथी हैं, कुछ मनुष्य हाथी बना रहा है। देखिए मनुष्य बड़ा है, हाथी छोटा है, छोटा है। तो इस हाथी के नीचे जितना मनुष्य आ रहा है तो क्या पूरा मनुष्य आ रहा है? नहीं, थोड़ा मनुष्य आ रहा है, इसलिए कुछ मनुष्य हाथी होगा। तो ये क्या हो गया? 5वां भी सही हो गया। छठा देखिए कहता है सभी हाथी मनुष्य है। छठवां है सभी हाथी मनुष्य है, तो देखिए ये हाथी है और ये मनुष्य है, और अगर हाथी मनुष्य ऐसा डायग्राम इसमें सेट हो रहा है तो सही है। तो देखिए हाथी यहां है और मनुष्य यहां है, एकदम 2 कॉपी बन रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए आप? वेरी गुड। तो इसका मतलब यहां पर जितना भी कंक्लूजन दिया है वो सभी कंक्लूजन अपनी जगह सही है, कोई भी कंक्लूजन गलत नहीं है। ये तो ऑल से संबंधित बात हो गई। अब थोड़ा सा सम से संबंधित हम बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए लिखा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कुछ कागज कलम है, ठीक है, और इनके आधार पर निष्कर्ष दिया है 6। तो पहले बना लेते हैं वेन डायग्राम। कुछ कागज क्या है भाई? कलम है। ये कुछ कागज है, कागज, इसको क्या बना दिया है? कलम बना दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कुछ कागज कलम बना दिया है। अब निष्कर्ष नंबर पहले की बात करते हैं। पहला निष्कर्ष देखिएगा, पहला कहता है कुछ कलम कागज है। तो कुछ कलम कागज है, तो ये कलम है और ये क्या है? कागज है। कलम है, कागज है, सम का संबंध है। अगर ये डायग्राम इसमें सेट हो रहा है तो एकदम 100% सही है। तो देखिए कागज यहां, कलम यहां, सम का संबंध भी, इसका मतलब पहला क्या है? सही है। ठीक, दूसरे की बात करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कंक्लूजन कहता है कुछ कलम कागज नहीं है, यहां नहीं दिया है। और आपने देखा, ध्यान से देखिए, जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में नो अथवा सम नॉट वाला कोनो ऐसा स्टेटमेंट ही नहीं दिया है। इसका मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है। तो जब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव निष्कर्ष कैसे निकल सकता भाई? नहीं निकल सकता है, तो ये गलत हो गया। अगला तीसरा कहता है कुछ कागज कलम नहीं है, कुछ कागज कलम नहीं है भाई, तो तीसरे नंबर का भी क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि नहीं कह रहा है और नहीं कहीं स्टेटमेंट में दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सीधे उसको गलत कर देंगे।
तीसरा हो गया। चौथे नंबर का देखिएगा, कहता है सभी कलम कागज है, सभी कलम कागज है, तो सभी कलम है और एक क्या बना दें, कागज बना दें। तो क्या ऐसा डायग्राम दिख रहा है यहाँ? नहीं दिख रहा भाई, ऐसा डायग्राम यहाँ कहाँ दिख रहा है? तो सम वाला दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा भी गलत हो गया। पांचवें नंबर की बात करते हैं, कहता है सभी कागज कलम है। ठीक है, पांचवें नंबर का बात करते हैं, कहता है सभी कागज कलम है, यानी पांचवा नंबर जो है वो कुछ इस प्रकार से कह रहा सभी कागज कलम है। तो क्या ये वाला डायग्राम इसमें सेट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पांचवा भी गलत हो गया। छठवां देखिएगा, कहता कोई कलम कागज नहीं है। ये भैया हाई कलम है, हाई कागज है, इसके बीच दुश्मनी है, तो क्या एरो दिख रहा है बीच में? क्या एरो कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, छठवां स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। और गलत इस बिहाफ पर भी हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं भी निगेटिव बात नहीं कही गई है। ये भी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। आगे बात करते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है अगला भैया, कहता है कुछ कागज कलम है, बना लेते हैं। कुछ कागज क्या बना दें, कलम बना दें। तो देखिए कुछ कागज कलम बना दिया मैंने। उसके बाद कहता है कुछ कलम पुस्तक है और कुछ कलम को क्या बना दें, पुस्तक बना दें। ठीक है, ये पू का मतलब पुस्तक है। ठीक है, तो कुछ कागज कलम है और कुछ कलम क्या बन गया, पुस्तक बन गया। अब ये आपका वेन डायग्राम बन गया। अब इस वेन डायग्राम के आधार पर पहले नंबर का निष्कर्ष कहता है कि भैया कुछ पुस्तक कलम है। तो पहला कहता है कुछ पुस्तक क्या है, कलम है। अगर कलम और पुस्तक के बीच जो संबंध यहाँ दिख रहा है, ये डायग्राम अगर यहाँ जाके सेट हो रहा है तो एकदम सही है, 100% सही है। तो देखिए पुस्तक है कलम है, पुस्तक है कलम है, ये जाके ही चिपक जाएगा, सेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, पहला सही हो गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा निष्कर्ष निकलता है, कहता है कुछ कलम कागज है, कुछ कलम कागज है, ये मैंने कलम बनाया और ये मैंने कागज बनाया। ठीक है, कागज बनाया, तो कुछ कलम कागज बना दिया, ये कागज है भैया। देखिएगा तो क्या ये डायग्राम सेट हो रहा है, सेट हो रहा है। देखिए कलम यहां, कागज यहां, तो देखिए कलम कागज ये वाला डायग्राम जाके यहां सेट हो जा रहा है। ठीक है, यहां सेट हो गया, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सही हो गया। बताइए बात समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब तो भैया जरा बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा कहता है क्वेश्चन कोई पेड़ पत्ते नहीं है, कह रहा है कोई पेड़ पत्ते नहीं है। तो ये है पेड़ और ये क्या है, पत्ता। तो पत्ता और पेड़ में कैसा संबंध है, नो का संबंध है। नो का मतलब नहीं का संबंध है। तो कोई भी पेड़ पत्ता नहीं है, अथवा इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि कोई पत्ता पेड़ नहीं। अब निष्कर्ष देखिएगा, पहला निष्कर्ष क्या निकलता है। पहला कहता है कुछ पेड़ पत्ते हैं, कह रहा है कुछ पेड़ पत्ते हैं। तो भाई ये पेड़ है और ये क्या है, पत्ता है। तो अगर ये वाला डायग्राम इसमें सेट हो रहा है तो 100% सही है, नहीं तो गलत है। तो देखिए सेट नहीं हो रहा है, इसने क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखिएगा कंक्लूजन, दूसरा कहता है कुछ पेड़ पत्ते नहीं हैं। यहां पर जो कथन आप देख पा रहे हो वो कथन निगेटिव कथन है। तो यहां पर निगेटिव निष्कर्ष को आप गलत नहीं कर सकते हो, आपको चेक करना पड़ेगा, वेन डायग्राम बना करके चेक करना पड़ेगा क्या इसमें सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कहता है कुछ पेड़ पत्ते नहीं हैं, ये पेड़ है और ये क्या है, पत्ता है। तो पेड़ और पत्ता में अगर ऐसा संबंध दिख रहा है तो एकदम सही है। तो देखिए ये पूरा जाके इसमें सेट हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कुछ पत्ते पेड़ नहीं है। तीसरा कह रहा है कुछ पत्ते, ये पत्ता है और ये क्या है, पेड़ है। इन दोनों के बीच अगर मैं एरो बनाऊं तो ये संबंध बता रहा है कि कोई भी पत्ता पेड़ नहीं है। लेकिन यहां पर आपसे निष्कर्ष कहता है कि कुछ पत्ते पेड़ नहीं है, तो ये कुछ पत्ता भी क्या हो जाएगा, नो का संबंध हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भैया पूरा पत्ता पेड़ है ही नहीं तो थोड़ा सा कैसे हो सकता है। ठीक है, बात समझे, सॉरी, जब पूरा नहीं है, जब पूरा पत्ता पेड़ नहीं है तो थोड़ा सा भी तो क्या है, नहीं है। ठीक है, ये बात समझिएगा, नहीं का संबंध है, यानी कुछ पत्ते पेड़ नहीं है, ये भी बात सही है। भैया जब पूरा पेड़ पतवा नहीं है तो थोड़ा सा भी तो पेड़ पतवा नहीं होगा, बात समझे ना। ठीक है, ये हो गया तीसरा। चौथे नंबर की बात करते हैं, निष्कर्ष नंबर चौथा कहता है कोई पत्ते पेड़ नहीं है, ये है पत्ता और ये है पेड़। तो पेड़ और पत्ता के बीच कुछ ऐसा संबंध बनेगा निष्कर्ष वाला। तो क्या ये डायग्राम इसमें सेट हो रहा है, तो आप कहेंगे वो सेट हो गया भैया। यहाँ पेड़, यहाँ पत्ता, यहाँ पत्ता, यहाँ पेड़, इसको पलट करके इसमें लगाएंगे चिपक जाएगा। यहाँ तीर, यहाँ तीर,
क्या हो गया, सही हो गया। पांचवा देखिएगा, पांचवें नंबर का निष्कर्ष देखिएगा, कहता है सभी पत्ते पेड़ हैं, तो सभी पत्ते हैं और ये क्या है, पेड़ है। तो क्या ऐसा डायग्राम यहां बन रहा है, मेन डायग्राम में नहीं बन रहा है। जब नहीं बन रहा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहां पर केवल निष्कर्ष 2, 3 और 4 निकलता है, बाकी निष्कर्ष नहीं निकलता है, बाकी निष्कर्ष नहीं निकलता है। एक क्वेश्चन और देखिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन और देखिएगा ध्यान से, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन कहता है कोई कुत्ता गधा नहीं है। कह रहा कोई भी कुत्ता गधा, अरे सॉरी, कोई भी कुत्ता गधा नहीं है, यानी ये मैंने बना दिया, ठीक है, एरो लगा दिया, इसका मतलब नो का संबंध हो गया। नो मतलब नहीं का संबंध हो गया, ना तो गधा कुत्ता है, ना तो कुत्ता गधा है, ठीक। अगला कथन कहता है कोई गधा बैल नहीं है। अब ये कह रहा है कि जो गधा है ये कोई भी गधा बैल नहीं है, तो यहां पर मैं बैल बना दे रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, यानी अब गधा और बैल में नो का संबंध है, लेकिन ध्यान दीजिएगा बैल और कुत्ता में नहीं बोला है नो का संबंध, ये नहीं बोला है कि कोई कुत्ता बैल नहीं है। तो याद रखना है बैल गधा के बीच है, गधा कुत्ता के बीच है। अब इनके आधार पर निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर देखिएगा पहला निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष कहता है कोई गधा कुत्ता नहीं है। तो पहला जो निष्कर्ष निकल रहा है कोई गधा, गधा यहां पर लिखते हैं कुत्ता, कोई गधा कुत्ता नहीं है, ये आपका डायग्राम हो गया निष्कर्ष का। अब ये डायग्राम अगर यहां सेट हो रहा है तो एकदम सही है, तो पकड़िए गधा और यहां कुत्ता, एरो भी है, एरो भी है, क्या हो गया, सही हो गया, ठीक। दूसरे नंबर का निष्कर्ष देखिएगा, दूसरा नंबर कहता है कोई बैल गधा नहीं है। ये आपका बैल है और ये आपका गधा है, तो गधा बैल के बीच ये 11,000 वोल्ट का सप्लाई है। अगर ऐसा डायग्राम में दिख रहा है तो समझिए बिक रहा है, सही है। तो बैल यहां है, गधा यहां है, तीर यहां है, तीर यहां है, सेट हो जाएगा। सेट होने का मतलब क्या हो गया, सही हो गया। तीसरे नंबर का निष्कर्ष देखिए ध्यान से, तीसरा नंबर कहता है कि कुछ कुत्ते गधे नहीं हैं, कुछ कुत्ते गधे नहीं हैं, कुछ कुत्ता, ये कुत्ता है, कुछ ये क्या कह रहा है, गधा नहीं है, ठीक है। अरे भाई कुत्ता पकड़िए गधा पकड़िए, ठीक है, कुत्ता यहां गधा यहां है। जब पूरा कुत्ता गधा नहीं है तो थोड़ा सा भी तो कुत्ता गधा नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तीसरा वाला भी सही हो गया। चौथे वाले की बात करते हैं, कहता है कुछ गधे कुत्ते नहीं हैं। देखिए गधा है, ये चौथा नंबर है, ये गधा है और ये कुत्ता है, ठीक है। कह रहा है चौथा नंबर कुछ गधे कुत्ते नहीं हैं, तो ये कुछ गधे, इतने गधे क्या हैं, कुत्ते नहीं है। ये भाई गधा कुत्ता को पकड़िए, गधा कुत्ता के बीच कैसा संबंध है, नो का। कोई भी कुत्ता गधा नहीं है, कोई गधा कुत्ता नहीं है, तो ये बताइए थोड़ा सा भी तो गधा कुत्ता नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब सभी गधा कुत्ता नहीं है, नो का संबंध है, तो थोड़ा सा भी तो नो के संबंध में आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा चौथा। पांचवें नंबर की बात करते हैं, पांचवा नंबर का देखिए, कहता है कुछ गधे बैल नहीं है। गधा बैल को पकड़ लीजिए, गधा यहां बैल यहां। कह रहा है कुछ गधे बैल नहीं है। भाई जब पूरा गधा बैल नहीं है तो थोड़ा सा भी तो गधा क्या होगा, बैल नहीं होगा, ठीक है। अगर सभी, कोई भी गधा, नो गधा इज बैल, कोई गधा बैल नहीं है तो थोड़ा सा भी गधा बैल नहीं होगा, बात समझिएगा। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। छठे नंबर की बात करते हैं, छठा नंबर कहता है कुछ बैल गधे नहीं है, कुछ बैल गधे नहीं है। तो देखिए अभी बैल यहां है, गधा यहां, दोनों के बीच 11,000 वोल्ट का सप्लाई, ठीक। जब पूरा बैल गधा नहीं है तो थोड़ा सा भी तो बैल गधा नहीं होगा, ठीक। जब पूरा बैल गधा के अंदर नहीं जा सकते, गधा के घर नहीं जा सकते, तो क्या थोड़ा जा सकते हैं, थोड़ा भी तो नहीं जा सकते, ठीक। इसलिए भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने आज के वीडियो के माध्यम से इतना क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लगाइए और एकदम प्यार मोहब्बत से समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है सिलोज्म का पहला वीडियो का, उस लिंक को क्लिक करके वो वीडियो पढ़ना, और जब पढ़ जाएंगे ना तो इस आपके लिए एकदम हवा हो जाएगा, हवाई मतलब सब गायब, गायब का मतलब ये नहीं कि दिमाग से, आपके दिमाग में आएगा, ठीक है, फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।